हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 11th के अंदर ये टॉपिक है पदार्थ या द्रव्य जो होता है उस पदार्थ या द्रव्य के वर्गीकरण को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके वर्गीकरण को समझते हैं। जो इसका रेखा चित्र है उस रेखा चित्र के द्वारा अपन इस वर्गीकरण को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ ये कहते हैं कि ये जो वर्गीकरण है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भागों के अंदर। ठीक है, सबसे पहला जो इसका भाग है वो है भौतिक वर्गीकरण। क्या नाम आता है? भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है तो दूसरा आप समझ सकते हैं क्या होगा? रासायनिक वर्गीकरण या क्या कहेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन। रासायनिक वर्गीकरण या केमिकल क्लासिफिकेशन के नाम से ये जाना जाता है। तो अब हम इसके अंदर मुख्य रूप से जब इसके वर्गीकरण को समझते हैं तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो है ना, ये भौतिक या फिजिकल क्लासिफिकेशन जो हम बोल रहे हैं ये है अवस्था के आधार पर, कि जो ये पदार्थ है या जो द्रव्य अपन लेते हैं ये आता है इसमें अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। आप जानते हैं पदार्थ मुख्य रूप से कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं के अंदर। तो सबसे पहली अवस्था इसके अंदर हम पहला लेते हैं वो है ठोस अवस्था। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? सॉलिड स्टेट, पदार्थ की ठोस अवस्था। दूसरा आता है द्रव अवस्था। क्या कहते हैं? लिक्विड स्टेट के नाम से जानी जाती है। तीसरी गैस। कौन सी अवस्था? गैस अवस्था। तो तीसरी क्या लिखते हैं अपन? गैस स्टेट। ठीक है, मुख्य रूप से पदार्थ जो है वह इन 3 अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपने पढ़ा है 4 नंबर और 5 नंबर जो अन्य अवस्था है, तो हम इनको तो कहते हैं मुख्य। ठीक है, और अन्य अवस्था के अंदर चौथी अवस्था जो आती है डी, वो है प्लाज्मा अवस्था। कौन सी? प्लाज्मा स्टेट। बहुत अच्छा है, ये स्टेट बहुत अच्छी बताई गई है। और 5वीं आती है PEC। याद है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट के नाम से जानी जाती है। तो ये 2 है, ये आती है अन्य अवस्था के अंदर। तो आप देखो इसके अंदर पदार्थ जो होता है, पदार्थ में मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं, जिसमें मुख्य मेन आती है 3, ठोस, द्रव और गैस। और आगे आएगी 2 अन्य अवस्थाएं, जिसमें एक आती है प्लाज्मा और दूसरी आती है BEC। क्या नाम देते हैं इसको? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानी जाती है। ये तो आप जनरली इसके क्लासिफिकेशन को जैसे जैसे अपन लिखते हैं ना, तो इसमें यूं ही लिखा जाता है इसको। ठीक है, अब ये तो आया फिजिकल। दूसरा दिया है रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल। केमिकल के अंदर इसके अंदर पदार्थ जो होता है ना, इस पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है।
एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है, जानते हो कौन सा? मिश्रण। मिश्रण के नाम से जाना जाता है। ये है प्योर सब्सटेंस और ये है मिक्सचर, मिश्रण। और इस शुद्ध पदार्थ के भी दो भाग हैं, एक है तत्व और एक है यौगिक। तत्व जिसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। और यौगिक क्या होता है? कंपाउंड। यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो रासायनिक वर्गीकरण में एक तो आया शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस कितने हुए? तत्व और यौगिक के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है इसके अंदर, वो है मिक्सचर। क्या नाम लेते हैं अपन? मिक्सचर के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं। और मिक्सचर की जब बात की जाती है तो मिक्सचर में दो नाम आते हैं, एक आता है समांगी और दूसरा आता है विसमांगी। पढ़ा है छोटी क्लासों में, 9th के अंदर आया था ये। समांगी और विसमांगी मिश्रण होता है। तो देखो आप, ये एक जनरल, हम जो पदार्थ या द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में जब बात करते हैं तो वर्गीकरण के अंदर फिजिकल यानी अवस्था, स्टेज के आधार पर ये मुख्य रूप से 3 ये हो गई और 2 अन्य ये अवस्थाएं आई। और रासायनिक वर्गीकरण की जब बात करते हैं तो रासायनिक वर्गीकरण के अंदर एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ भी क्या है? तो ये 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है तत्व, एलिमेंट, और दूसरा कौन सा है इसके अंदर? यौगिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और मिश्रण है तो मिश्रण में समांगी और विसमांगी मिश्रण कहलाता है। तो ये अपना इसका पहला पॉइंट है। तो आज मुख्य रूप से आपको ये बताया है। अब हम लेते हैं इसमें भौतिक वर्गीकरण के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर दो आप। ओके, अब हम शुरू करते हैं भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण के अंदर मैंने कहा मुख्य रूप से अपनी 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ के अंदर, जिसमें पहले हम ले रहे हैं कौन सी? ठोस अवस्था। देखो ठोस मतलब क्या कहते हैं अपन? कठोरता, दृढ़ता, 2 चीजें आती है ना। तो ठोस अवस्था के क्या गुणधर्म हो सकते हैं? इसमें पदार्थ की ठोस अवस्था का सबसे मुख्य कारण जो होता है वो कारण होता है कि इसमें पाए जाने वाले जो कण हैं वह कण एक दूसरे से परस्पर प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल या आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। पहला पॉइंट इसका यही है कि कणों के मध्य क्या होता है? प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल है। और अंतरा आणविक आकर्षण बल अगर उसके अंदर उपस्थित होता है तो इसका मतलब इनके कणों के मध्य में इसका इसी आधार पर अपना सेकंड पॉइंट बनता है। देखो कण बहुत ठोस क्या होता है? बहुत मजबूत है। हम एक पत्थर को लेते हैं, पत्थर को आसानी से नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि पत्थर के अंदर जो कण बहुत ही प्रबल आकर्षण बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो यहां पर ये स्थिति आती है। तो कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कण जो होते हैं, कण जो इसके अंदर पाए जाते हैं, कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं, में व्यवस्थित रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि इनमें कणों की जो व्यवस्था होती है बिल्कुल निश्चित होती है। क्या कह सकते हैं? कणों की व्यवस्था क्या रहती है? निश्चित रहती है। ठीक है। कण बिल्कुल एक क्रम में जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है। और आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका तीसरा सबसे मुख्य पॉइंट जो आता है, थर्ड पॉइंट, वो ये है
कि कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम, ये कह सकते हैं नहीं के बराबर पाया जाता है। और ये जो कणों की व्यवस्था भी रहती है ना, ये किसके रूप में रहती है? क्रिस्टल जालक के रूप में रहती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल जालक के रूप में। इसके अंदर तो कण है, तो कणों के मध्य में रिक्त स्थान बहुत ही क्या होगा? कम पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके 3 पॉइंट मुख्य रूप से। अब चौथा पॉइंट इसका आता है अवस्था का, वो ये है कि इनका आकार एवं आयतन क्या रहता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन हमेशा क्या रहता है? निश्चित रहता है। ये चीज भी ध्यान से देखो, कणों के मध्य में अगर प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल है तो इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि ठोस के कण जो होते हैं ना, वो गति नहीं करते हैं, आपस में इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और 5वां पॉइंट है इसका, अब ये भी है, आकार आयतन निश्चित होता है और घनत्व सर्वाधिक। घनत्व सर्वाधिक होने का मतलब ये है कि देखो, घनत्व क्या है? घनत्व का मतलब हम कहते हैं द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन घनत्व की अगर अपन बात करते हैं तो घनत्व का मतलब है कि एक पदार्थ की अवस्था के अंदर जो कण है, वह कण परस्पर एक दूसरे से जितने ज्यादा नजदीक होंगे तो कणों की संख्या उसमें क्या होती है? अधिकतम रहेगी। घनत्व का मतलब ये है, देखो ये इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। पदार्थ की जो ये अवस्था है ना, इसको यूं दर्शाते हैं, जैसे ये यहां से आपको पता चलेगा कि पदार्थ के अंदर ये घनत्व कैसा होता है। जैसे ठोस को जब हम प्रदर्शित करते हैं, कहा ना मैंने कि क्रिस्टल जालक के रूप में, तो क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को इस तरह से दर्शाते हैं। अब इसमें कण है, वो कण यूं रहते हैं, देखिए आप, ये इस तरीके से, ये अपने सामने की तरफ है ना, इसलिए कण यूं रहेंगे, इस तरह से आपको दर्शाते, बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक सटे हुए रहते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, आप ऊपर से देखोगे तो यूं दिखेंगे, ये यूं, ये इस तरीके से। ठीक है, और साइड से देखते हैं तो ये यूं दिखते हैं। ये इस तरीके। तो आप देख रहे हो कि हम कहते हैं ना कि पदार्थ ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था का मतलब ये, इस प्रकार से एक ठोस के अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था पाई जाती है। मतलब इतने एक दूसरे के नजदीक है, बहुत ही कम आकर्षण बल इसके अंदर पाया जाता है। तो आकर्षण बल नहीं, रिक्त स्थान बहुत ही कम पाया जाता है, आकर्षण बल बहुत अधिकतम होता है। और आप देख रहे हो कि कण इस तरह से, तो इतने से में इतने ज्यादा संख्या के अंदर कण है, इसका मतलब इनका घनत्व क्या होगा? अधिकतम होता है। और इसका सबसे मेन छठा पॉइंट आता है, ये ध्यान रखना है कि इनमें संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता या नहीं होता है। यानी आप ठोसों को
या किसी भी ठोस के ऊपर बाह्य बल लगाकर, क्या नाम देते हैं अपन, बाह्य बल लगाकर उसे या उसकी अवस्था में चेंज नहीं किया जा सकता है। संपीड़ित का मतलब होता है उसको दबाना उनके अंदर। जैसे अभी ये ठोस है ना, तो अगर अपन ऊपर से यूं प्रेशर डालें तो प्रेशर डालने पर ये फॉर्म की तरह यूं छोटा नहीं होगा, संपीड़ित नहीं होता है। तो ठोसों में मुख्य रूप से जो गुणधर्म है वो ये होते हैं। देखो बहने का गुण भी नहीं होता है, ठीक है, अवस्था के अंदर। ये मुख्य पॉइंट आपको ध्यान में रखने। अब ठोस के उदाहरण, आप एग्जाम्पल इसके अगर देखना चाहो तो अपने आसपास की जो भी वस्तुएं हैं आप देख सकते हो। जैसे ये पेन है, मोबाइल है, पेन मोबाइल ठोस अवस्था के अंदर होता ही है मुख्य रूप से, और बुक्स तो होती है ना। ये तो जनरली है। बोर्ड साफ करते हैं तो डेस्टर वगैरह, बोर्ड है, दीवार वगैरह, जो मतलब सारे उदाहरण ठोस अवस्था के अंतर्गत जो भी अपन लेते हैं वो आपको इसमें नोट करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो आप, अब ये तो था ठोस अवस्था के बारे में कि पदार्थ की जो पहली अवस्था है वो ठोस अवस्था है। अब जब हम द्रव अवस्था के बारे में बात करते हैं तो द्रव अवस्था के अंदर क्या होगा, ये सब चीजें थोड़ा सा चेंज हो जाती है। चेंज कैसे होती है कि कणों के मध्य प्रबल की जगह क्या होता है, ठोस की तुलना में कम आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। कण, इसमें बताया एक निश्चित व्यवस्था होती है, इसमें कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। रिक्त स्थान ठोस में बहुत ही कम है, लेकिन द्रव के अंदर रिक्त स्थान क्या होता है, अधिकतम होता है, ठोस की तुलना में ज्यादा होगा, ठीक है। आकार और आयतन ठोस में निश्चित है, लेकिन द्रव में ये निश्चित नहीं होता है। आयतन तो निश्चित होगा, लेकिन आकार जो आप कह रहे हो, जैसे 10 ml 15 ml हमने पानी लिया है, तो अब आप उसको किस पात्र में लेते हो, उस पात्र के आधार पर वो अपना आकार क्या करता है, चेंज करता है। इसी तरीके से घनत्व तो इसमें अधिक है, उसमें घनत्व तो कम होगा। संपीड़ितता का गुण द्रव में ठोस की तुलना में थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है। तो वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि जिसमें हम लेंगे कि पदार्थ की गैस और द्रव दोनों अवस्थाओं का पूरा एक अच्छा सा अपन वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये जो इतना काम किया दिया है आपको, ये आप कॉपी के अंदर नोट कर दीजिएगा। धन्यवाद।